हेलो दोस्तों, नमस्कार। उजाला टेस्ट सीरीज़ परिवार में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज रीट को लेकर के मीटिंग थी सरकार की, और मीटिंग में सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई प्रथम लेवल के कैंडिडेट पात्र माने जाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि अभी तक सुनने में ये ज़रूर आया है कि भाई प्रथम लेवल के कैंडिडेट जो पात्र ऑलरेडी हैं उनको पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, उनको सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहिए, ऐसी सूचनाएं हैं। लेकिन प्रेस नोट, ऑफिशियल प्रेस नोट नहीं है, जो कि सिलेबस जारी होगा उसके साथ में, या फिर प्रथम पेपर की जब विज्ञप्ति जारी होगी उसके साथ में एक प्रेस नोट जारी होगा, जिसमें अपने को ये बात भी क्लियर हो जाएगी। और इसके बारे में मैं अभी कुछ भी कह पाना असंभव है, क्योंकि माना जा सकता है कि भी प्रथम लेवल के कैंडिडेट को पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो नए कैंडिडेट हैं उनको प्रथम पेपर की भी तैयारी करनी चाहिए, और सेकंड लेवल में प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों की तैयारी नए सिरे से करनी चाहिए। प्रथम पेपर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जिस रूप में जैसे भी तैयारी कर रहे हैं तो वो सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। और रही बात प्रथम पेपर के सिलेबस की, तो प्रथम पेपर का सिलेबस अभी तक की सूचनाओं के आधार पर वहीं रहेगा, और नया जो सिलेबस जारी होगा वो सेकंड पेपर का सिलेबस जारी होगा। वो आज या कल, या हो सकता है एक दो दिनों में जल्दी ही वो सिलेबस जारी हो जाएगा। और जो प्रथम पेपर का सिलेबस है उसमें से लगभग 60-70% सिलेबस आपका सेकंड पेपर में काम आएगा। सेकंड पेपर के जीके का जो पार्ट है ना, स्टार्टिंग में राजस्थान जीके, राजस्थान इतिहास, कला, भूगोल एवं संस्कृति तथा साइकोलॉजी, वो सिलेबस आपका बहुत काम आएगा सेकंड पेपर में। यानी कि 80 नंबर का जो मैटर होगा, 80 प्रश्न और 80 नंबर का जो मैटर होगा वो आपका बहुत काम आने वाला है। और सेकंड पेपर की बात करूं मैं, सेकंड पेपर में जो स्टार्टिंग का 80 नंबर का जो 80 प्रश्न आएंगे उसमें 40 प्रश्न राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति एवं भूगोल के होंगे, और 40 प्रश्न शैक्षिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के होंगे। तो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट पेपर में भी लगभग सेम है। तो ये फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग भी आपकी तैयारी हो रही है। परंतु सेकंड पेपर में बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आपको अच्छे से तैयार करना होगा। पेपर ज़्यादा वो नहीं होगा कि भाई हार्ड होगा या कुछ भी पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि अपन उस चीज़ को ऐसे ही हवा दे देते हैं और बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं कि भाई पता नहीं सेकंड पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। आप पिछले पेपर को उठा करके देखना, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न पूछे गए हैं। बस अपने को ध्यान में ये रखना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग अपने को तैयारी करनी है। नेगेटिव मार्किंग का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बहुत से बच्चे पजल हो रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, अभी अपन टेस्ट सीरीज जैसे शुरू किए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग में मात खा रहे हैं। तो मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के उद्देश्य से हमने सेकंड पेपर की तैयारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से शुरू की है। और आप सेकंड पेपर की तैयारी अगर कर रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग को ज़रूर आपने पूरा फॉलो करना है और फोकस रखना है। आपके अंदर तब कॉन्फिडेंस आएगा जब आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे। और मैं जो सेकंड पेपर चल रहा है ना, सेकंड पेपर में देखो अपन जो प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिस करते हैं अपन किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी अपन बदलाव करके देखना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस में होते हैं। और एग्ज़ाम के नज़दीक जा कर के बदलाव नहीं किए जाते, उस समय अपना गियर बदला जाता है, तैयारी का एक सिस्टम और सटीक तरीका बदला जाता है। ऐसी रणनीति होती है जिसमें आप एकदम कारगर साबित हो। तो बात अगर मैं करूं सेकंड पेपर के बारे में, तो सेकंड पेपर जो टेस्ट सीरीज में चल रहा है उसमें अपन एक सिस्टम ऐसा करेंगे, जो सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी, सेकंड ग्रेड वालों की तो ऑलरेडी फर्स्ट पेपर जो जीके का होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी ही, और जो सेकंड पेपर रीट का है उसमें फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू होगी, सेकंड पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन टेस्ट सीरीज में अपन ऐसा करेंगे भाई, मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, हर प्रश्न के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो और कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सको। जब आप प्रैक्टिस ही कॉन्फिडेंस के साथ कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत काम आएगा। तो इसके लिए अपन ऐसा करेंगे कि जो नेगेटिव मार्किंग का जो पेपर होता है, रीट सेकंड पेपर और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, तो इसमें ऐसा सिस्टम लागू करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग तो होती ही है, 0.66 होती है। इसके अलावा अपन एक सिस्टम है ये करेंगे कि भाई अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं, यदि आप प्रश्न छोड़ते हैं तो प्रश्न छोड़ने के भी नेगेटिव मार्किंग की जाए। ये प्रैक्टिस में हम लागू करने वाले हैं, सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के उद्देश्य से, कि आप अगर प्रश्न छोड़ देंगे तो आपके तो भी नंबर माइनस से जाएंगे। आपको वो प्रश्न
छोड़ना कब है और कब नहीं छोड़ना है, आपको इसके लिए आपके अंदर जब पूरा कॉन्फिडेंस होगा तब आप उस प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। और प्रश्न आप करते हैं और तब भी गलत होता है तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग जाएगी। अगर आप वैसे ही प्रश्न छोड़ देते हैं तो भी नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो ये अपन 1 महीना 2 महीने प्रैक्टिस में मैं करके देखना चाहता हूँ, लागू करना चाहता हूँ। तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। उसके बाद में वापस अपन एग्ज़ाम पैटर्न का सिस्टम शुरू कर देंगे। उसमें फिर अपन ये वापस यही सिस्टम कर देंगे कि नेगेटिव मार्किंग तो होगी, लेकिन जो प्रश्न छोड़ेंगे आप उसकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो ऐसा अपन ऐप पर कर सकते हैं। तो ये हम सिस्टम लागू करने वाले हैं आपके लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज से आप मान करके चलो, जो पात्रता परीक्षा होगी रीट की, उसमें पात्रता परीक्षा वाले में 100 दिन के लगभग समय मान लीजिए। अप्रैल पूरा मान लो, मई पूरा मान लो, जून पूरा मान लो, यानी सीधे सीधे 90 दिन मान लो ये वाले। और 10 दिन आप और मान लो, क्योंकि लास्ट के 10-15 दिन आप वो सिस्टम नहीं हो पाता है। खुले दिन मान लो कि 110 दिन मान लो, 100 दिन मान लो तैयारी की। तो इन 100 दिनों में आपको नंबर लाने हैं 135। आप ये मत सोचो, इस उद्देश्य से तैयारी मत करो कि भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ 85 नंबर लाने हैं या मेरे को 90 नंबर लाने हैं, सिर्फ मेरे को पात्रता लेनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पात्रता के बारे में सोचेंगे तो आपको समस्या ये आएगी कि आप उसमें पात्र ही हो पाएंगे और सेकंड पेपर पर भी उसका तैयारी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा 60-70% सिलेबस सेम रहेगा जीके का। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए फर्स्ट पेपर पर भी पूरा फोकस करो और सेकंड पेपर पर भी पूरा फोकस करो, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो। तो कई व्यक्ति सोचते हैं कि गुरुजी मैं लास्ट में 2 महीने तैयारी कर लूँगा, मेरी ऑलरेडी तैयारी बहुत अच्छी सी, मेरे तो 130 आए थे, मेरे 135 आए थे, मेरे 132 आए थे, मेरे 125 आए थे। जब ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है, इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आती है। फिर आप उस ओवर कॉन्फिडेंस के भरोसे बैठे रहते हो, जो आपको आगे जा कर के दिक्कत करता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, भले ही आपके 140 थे, भले ही आपके 135 थे, भले ही आपके 125 थे, आपको कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। तो अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयास कीजिए। फर्स्ट पेपर में भी अच्छे नंबर लाएंगे। यदि आप फर्स्ट पेपर में 125, 30, 132, 120 नंबर कर गए तो इससे वैसे ही आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। तब आप सेकंड पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उसमें बहुत कारगर साबित होगी और बहुत काम भी आएगी फर्स्ट पेपर की तैयारी। इसके अलावा एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ 2-3 व्यक्तियों के माध्यम से। जैसे एक व्यक्ति का मैसेज आता है कि गुरुजी फर्स्ट पेपर में मेरे घर परिवार वालों ने मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया, लेकिन मैं उस हद तक उनको संतुष्ट नहीं कर पाया हूँ जिसमें करना चाहिए था। मेरे नंबर कम बने, हालांकि भर्ती रद्द हो गई वो अलग बात है, लेकिन नंबर कम बने, बात ये थी। तो मैं कहना चाहता हूँ, और अब वो कहते हैं कि गुरुजी अब परिवार वालों के पास, घर वालों के पास इतना पैसा नहीं है। हालांकि वो पढ़ाना भी चाहते हैं, खर्चा भी देना चाहते हैं, परंतु बोल कर कह देते हैं, तो इससे थोड़ा माइंड पजल होता है। तो अब क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ, ऐसी बात ना मैं हर किसी से शेयर कर सकता हूँ। तो देखिए बेटा, समय जो है वो इसी प्रकार से बीत जाना है। आपके पास बहुत समय है, बहुत कुछ कर सकते हो आप। और यदि ऐसी कंडीशन है तो आप मुझे अवश्य शेयर करें, हम आपको मौका ज़रूर देंगे टेस्ट सीरीज में। और सब चीज़ें फ़ीस से ही नहीं होती। जब अपन ज़रूरतमंद की हेल्प ही ना कर पाए तो अपन टेस्ट सीरीज चलाने का कोई मतलब नहीं है, कोई उद्देश्य, कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए हम आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं, लेकिन ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए। जब आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हैं और भगवान भी आपका साथ देते हैं, और ज़रूर किसी न किसी रूप में आपका ज़रूर भगवान साथ देते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ईमानदारी की रखिए और हम आपको ज़रूर मदद करेंगे, हम आपको मौका देंगे। आप उजाला टेस्ट सीरीज़ में हैं तो आपको किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूँ कि कई व्यक्ति कह रहे हैं कि गुरुजी सिर्फ मेरे पास रोज़ाना 2 से 3 घंटे ही होते हैं और समय नहीं मिल पाता है फ़िलहाल की कंडीशन के आधार पर, और समय जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं तैयारी कर रहा हूँ। देखिए, समय सभी के पास एक जैसा होता है, सभी को 24 घंटे मिलते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को 24 घंटे मिलते हैं। अगर किसी को 26 घंटे मिल गए तो वो उस 26 घंटे में भी वो चीज़ नहीं कर पाएगा जो 24 घंटे में नहीं कर रहा है। तो बात रही समय की, तो देखिए कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। आपको करना क्या है, आप ये ज़रूरी नहीं है कि भले ही आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 10 घंटे में यदि आप वो स्टडी कर रहे हैं जो आप सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की स्टडी आप 10 घंटे में कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
हाँ, यदि आप सिर्फ़ 2 घंटे में वो स्टडी कर रहे हैं जो 10 घंटे में की जाती है, तो उसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है। आपको वो तैयारी करनी है, भले ही आपके पास 2 घंटे हो, भले ही 4 घंटे हो, आपके घंटे निर्धारित नहीं निर्भर नहीं करते आपकी तैयारी के लिए। निर्धारित करता है आपका पढ़ने का तरीका, आपकी पढ़ने की रूपरेखा, आपका बैठने की एक व्यवस्था, आपका आप नज़दीकी वातावरण, वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। तो वातावरण ऐसा होना चाहिए कि भई आपको कोई किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, चाहे आप 2 घंटे ही पढ़ने की भक्ति शक्ति लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो चीज़ आपके काम आएगी। ये मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ कि आप अपनी स्टडी के लिए चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे टाइम दो, चाहे 4 घंटे टाइम दो, लेकिन जितना टाइम आप दो, उस टाइम को पूरा अपने आप को पूरा झोंक दीजिए, अपनी मेहनत को झोंक दीजिए। ये चीज़ें और ये समय सब चीज़ें निकल जानी है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। देखिए 25 जनवरी से अपने टेस्ट सीरीज़ का बैच प्रारंभ किया था और 25 जनवरी से अब तक लगभग मानकर चलो फरवरी और मार्च 2 महीने 2 सवा 2 महीने निकल चुके हैं और 2 ढाई महीने के करीब बैच समाप्त होने वाला है। तो ढाई महीनों में किस व्यक्ति ने क्या कितना अचीव किया है और किस व्यक्ति ने कितने टेस्ट छोड़े हैं और किस व्यक्ति ने कितना इम्प्रूवमेंट किया है, इसका बायोडाटा आप सबको अपना खुद का पता होता है। और आप ये चीज़ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने एक रजिस्टर लगा लीजिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप 1 वीक और अगले वीक का आपस में तुलना कीजिए कि मैंने 1 सप्ताह में मैंने कितनी चीज़ें अचीव की, कितनी चीज़ें मैंने अच्छे से की और कितना परिणाम मेरा रह रहा है। और उससे अगले 1 हफ्ते में भी आप अपनी तैयारी की परख कीजिए और पिछले हफ्ते से आप तुलना कीजिए। यदि आप बेहतर कर रहे हैं तो आपके अंदर वास्तव में कॉन्फिडेंस आएगा। आप हर एक टेस्ट, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक मिनट का पोस्टमार्टम तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर निरंतरता है। देखिए, कोई आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। आपके अपने लोग ही होते हैं जो आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करते हैं या फिर आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। इसी से संबंधित एक लड़की का मैसेज आता है कि गुरुजी हमारे परिवार में मतलब वो मैरिड हैं और मेरे ससुराल की तरफ से मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए सपोर्ट नहीं है। मुझे पढ़ाई करने का वक्त ही नहीं देते और वो चाहते नहीं हैं कि मैं पढूं। देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है और कई जगह ससुराल भी बहुत अच्छा होता है और वहाँ पर हर व्यक्ति चाहता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और ये साबित करो अपनी ज़िंदगी में कि आप भी बहुत कुछ कर सकते थे और आपने किया है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप जॉब लगो, आप अच्छी तैयारी करो और बेहतर तैयारी करके आप सिलेक्शन लो। ये सिर्फ़ और सिर्फ या तो आप चाहोगे या फिर आपके माँ-बाप चाहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ आपके माँ-बाप, ये अन्य व्यक्ति अगर चाहेगा तो सिर्फ आपके माँ-बाप, और इसके अलावा बहुत कम चांस होते हैं कि आपके कई कंडीशंस ऐसी हैं, कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके लाइफ पार्टनर भी नहीं चाहते कि आप सफल हो जाओ। ऐसी भी सिचुएशन है, मैं सभी का नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो हमें दूसरों के लिए ना तो करना है, ना किसी अन्य के लिए करना है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ करना है तो अपने आप के लिए करना है, हमें करना है तो अपने बच्चों के लिए करना है, हमें करना है तो अपने माँ-बाप के लिए करना है, हमें करना है तो अपने पारिवारिक स्थितियों को बदलने के लिए करना है, हमें करना है तो अपनी आर्थिक मजबूतियों को करने के लिए करना है, हमें करना है तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए करना है, हमें करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक दुनिया में एक सीट पक्की करने के लिए करना है। इसलिए मैं आपको बार-बार ये बात बोलता हूँ कि आप दुनिया की टेंशन मत लीजिए। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ो, लिखो, आगे तैयारी करो और आप बढ़ो आगे और सफल हो जाओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता। आपके जो सबसे करीबी होते हैं, कई बार वही व्यक्ति आपकी टाँग खींचते हैं। ये तो कड़वा सत्य है, इस बात को आप फ़ील करके देखना, तब आपको सच्चाई नज़र आएगी। तो देखिए, तैयारी करने वाला योद्धा जो होता है उसे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। तैयारी करने वाले के लिए किसी प्रकार की कोई अन्य आवश्यकता नहीं, उसे सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत होती है अपने आप को जगाने की, अपने आप के अंदर एक ऐसी इच्छा शक्ति, अपने आप के अंदर ऐसा भाव भरने की आवश्यकता होती है जिससे कि वो उस लक्ष्य तक पहुंच जाए जिसके लिए उसने शुरू किया है। और कोई भी चीज़ शुरू करना, कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान होता है। कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है। शुरू करने को कोई भी व्यक्ति कुछ भी शुरू कर सकता है, लेकिन शुरू करके उसमें निरंतर बने रहना और अपनी मेहनत को लगातार लगन के साथ करना और उस शुरू करने के बाद में उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये सबसे ज़रूरी होता है। जो हर व्यक्ति ऐसा करना चाहता है लेकिन शुरू कर देता है लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। तो अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई दुनिया से कोई बाहर से व्यक्ति चल करके नहीं आएगा। आपको करना है, आपको अपने लिए करना है और आप इस अंजाम को तभी पहुंचा सकते हैं, अंजाम तक तभी पहुंचा सकते हैं अपने मिशन को, जब आप निरंतरता के साथ प्रयास करेंगे। एक टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट देते हैं, किसी टेस्ट में आपके नंबर 70% आ जाएँ, किसी टेस्ट में आपके नंबर 60% आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आप टेस्ट सीरीज में कितने भी, हालांकि आप बेहतर नंबर लगा
लगातार लाते तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आता है, परंतु फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक ऐसे भी उदाहरण है टेस्ट सीरीज के अंदर, जो व्यक्ति निरंतर टेस्ट दे रहा था, एक व्यक्ति निरंतर टेस्ट दे रहा था, लगातार टेस्ट दे रहा था, भले ही उसके नंबर कभी 30%, कभी 40%, कभी 50%, कभी 60%, कभी 45% आते थे, लेकिन आखिर में जब एग्ज़ाम हुआ तो उसके नंबर आए थे रीट के अंदर 127-28 के करीब। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि असली ऑफिशियल एग्ज़ाम जो भर्ती होगी, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा आने चाहिए। प्रैक्टिस में कहीं कोई, क्योंकि प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। कभी पेपर का लेवल कठिन दिया जाता है, कभी पेपर का लेवल आसान दिया जाता है, कभी पेपर का लेवल स्टूडेंट्स की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, तो कभी कभार सब चीज़ें मिक्स में चलती हैं। ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब अपन टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज में सब चीज़ें एक ही प्रकार से करते रहेंगे तो उसका आपको वो चीज़ें नहीं कर पाओगे। इसलिए हम कभी मैजिक टेस्ट लाते हैं, कभी कंपटीशन टेस्ट लाते हैं, कभी आपके लिए हार्ड टेस्ट लाते हैं, कभी आपके लिए बिल्कुल इजी टेस्ट लाते हैं। तो कई बार व्यक्ति कहते हैं गुरुजी आपका टेस्ट तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कोई मतलब नहीं निकला, मेरे तो नंबर फुल आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं। अरे भाई, आपको इतना हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है अपने आप को निरंतर जोड़े रखने की, निरंतर जोड़े रखने की अपनी पढ़ाई में। टेस्ट सीरीज में नहीं, टेस्ट सीरीज में भले ही आप जुड़ो भले ना जुड़ो, मैं इसके लिए कभी इस बात का पक्ष नहीं रखता कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। पक्ष में हमेशा इस बात का रखता हूँ कि आप स्टडी करो और निरंतर करो। जब आप किसी काम को निरंतरता के साथ करते हैं, वो चीज़ें आपको सफलता ज़रूर दिलाती है और अंतिम सफलता के अंतिम लक्ष्य तक आपको पहुंचा देती है। तो ये बातें थी हकीकत और सच्ची। और कुछ व्यक्ति जिनका भी एग्ज़ाम रद्द हुआ था, तो वो अभी भी उनमें से कुछ व्यक्ति डाइवर्ट चल रहे हैं, माइंड डाइवर्ट है। अरे भाई, कब का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, लोगों ने 2-2 बार तक सिलेबस पढ़ लिया, उसके बाद में एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, और आप उसी बात को लेकर के बैठे हैं कि हाय मेरा तो सिलेक्शन रह गया, हाय मेरा तो भर्ती रद्द हो गई। क्यों, ऐसा क्यों? हालांकि हम जानते हैं, हर व्यक्ति समझ सकता है आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को। हर व्यक्ति जानता है कि बहुत आपके साथ गलत हुआ है, आपका स्कोर बहुत अच्छा था, आप सिलेक्ट हो जाते। हो सकता है वो चीज़ें नए टाइम में, नई चीज़ें टाइम में ना आए, लेकिन ये बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें सोचने वाली तो बहुत होती है, परंतु अब अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। अपन अब सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने को दोबारा एक अच्छी लगन के साथ फिर से अपने को तैयारी करने के लिए उठना चाहिए, अपने आप को जगाना चाहिए, अपनी एक मजबूती के साथ अपने आप को पेश करना चाहिए। आपको ये रखना चाहिए कि यदि मैं एक रद्द हुई भर्ती के अंदर 120, 125, 130 नंबर ला सकता हूं, और मैं जो भविष्य की जो भर्ती है उसके अंदर उससे 5-10 नंबर और अधिक लाऊंगा, और मैं सिलेक्शन लेकर के ही दम लूँगा। और जो व्यक्ति मुझे पेपर चोर का मुझे कह रहे थे कि इसने पेपर चोरा है और इसने 140 लिए, और 142 लिए, 145 लिए, हालांकि कुछ व्यक्ति पेपर चोरने वाले भी थे, लेकिन आप अगर सच्चे हैं, आपने अगर वास्तव में किसी ने मेहनत की थी और 132, 125, 140, 135, 137 नंबर लिए थे, तो आप दोबारा भी ले सकते हैं। और आपके बहुत प्रॉपर टाइम है और आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको अंदर से अपने आप को जगाना होगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जगाएंगे, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने हर बात को बहुत अच्छे से समझा होगा, सुना होगा। और मेरे लिए आपके प्रति कोई ऐसी कोई कंडीशन हो, किसी व्यक्ति की कोई आर्थिक स्थिति ज़्यादा वीक हो, तो मुझसे ज़रूर पर्सनली संपर्क करना, लेकिन ईमानदारी रखना, क्योंकि भगवान आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई हर चीज़ परखता है। आपका साथ भगवान भी देगा और आपका साथ उजाला परिवार भी देगा और हम भी देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।